नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राशि चतुर्वेदी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे दिन की तमाम बड़ी अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पहली बैठक की तारीख सामने आ चुकी है। गठित जेपीसी में 39 सदस्यों की पहली बैठक 8 जनवरी 2025 को आयोजित होगी। दरअसल पिछले हफ्ते संसद ने पैनल बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें अब अधिकतम राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 39 सदस्य जो हैं वो होंगे। जानकारी के मुताबिक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की अध्यक्षता पूर्व कानून मंत्री पीपी चौधरी करेंगे। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित विधेयक 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव जो है वो उनको एक साथ करवाना है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को लीड करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये क्षमता ममता बनर्जी में है। कई दूसरे नेता भी हैं जो गठबंधन को लीड कर सकते हैं। जो भी इसकी अगुवाई करना चाहे उसे करने देना चाहिए। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामले में दिल्ली पुलिस ने फर्जी वोटर और आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। घुसपैठियों को अवैध दस्तावेज दिलाने वाले गैंग के 11 लोगों को दबोचा गया है। इनमें फर्जी वेबसाइट, आधार कार्ड ऑपरेटर और इसी के साथ ही तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों में 6 बांग्लादेशी शामिल हैं। आरोपी फर्जी वेबसाइट के जरिए जाली पहचान पत्र बनाकर घुसपैठियों को भारत का नागरिक साबित करने में मदद करते थे, जिसमें हमने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड्स, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहाँ पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। इनकी डिटेल जब इंटरोगेशन की गई तो उसमें मालूम चला कि ये 4 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन सबके पास आधार कार्ड था। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया आने में हेल्प करी थी। दिल्ली में अपने घर पे रुकवाया था और रुकवा के इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। भारत की स्टार शूटर मनु भाकर का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए नामांकित खिलाड़ियों की सूची से बाहर होने से फैंस हैरान हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया था और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक भी जीते हैं। इस बीच अब मनु भाकर के पिता ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगर आपको पुरस्कारों के लिए भीख मांगनी पड़े तो फिर ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का फायदा ही क्या है। मनु भाकर के पिता के मुताबिक खेल रत्न पुरस्कार के दावेदारों की सूची में उनकी बेटी का नाम ना होना जो है वो अन्यायपूर्ण है। उनका ये भी कहना है कि समिति के सदस्य इस निर्णय पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार एथलीट को सम्मानित नहीं करती तो वो किस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकती है। बहुत शॉकिंग लगा कि खेल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन में मनु भाकर का नाम नहीं शामिल किया, उस पर डिस्कस नहीं किया। इवन 1-2 पुराने खिलाड़ियों ने उसके बारे में बात करने की कोशिश की तो भी जो खेल विभाग के जो बाबू बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उन्होंने ये कह के चुप करा दिया कि नहीं वो जिसने एप्लीकेशन नहीं डाला उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की कमेटी में खेल के लीजेंड होने चाहिए। बहुत सारे खेल के लीजेंड हैं, पीटी उषा है, अभिनव बिंद्रा है, अंजू बॉबी जॉर्ज है। इस तरह के खिलाड़ियों को लेना चाहिए जिनको खेल की ज्ञान हो, न कि एक रिटायर्ड आदमी को चेयरमैन बना के 2-4 बाबुओं को बोल दो और ऊपर से फरमान जारी करो। ये सही नहीं है। केंद्र सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों को 8वीं क्लास तक फेल नहीं करने की नीति बदल दी है। अब 5th और 8th क्लास की नियमित रूप से परीक्षाएं ली जाएंगी और फेल होने वाले जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अगली क्लास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि 2 महीने में ऐसे विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षा ली जाएगी और पास होने पर जो है वो अगली क्लास में प्रवेश दे दिया जाएगा। परीक्षा पास नहीं करने पर फेल छात्र को उसी क्लास में पढ़ाई करनी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नया नियम मौजूदा शैक्षणिक सत्र से ही लागू होगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एमएसपी पर 100% गारंटी के सवाल पर कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों की फसलों की जो एमएसपी है उस पर एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा के किसानों को 100% एमएसपी की गारंटी दी है। अब पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारें भी अपने किसानों को ऐसी गारंटी दें। किसानों के हितों पर राजनीति बंद होनी चाहिए। वहीं सीएम ने करण दलाल के ईवीएम वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी गलत नीतियों के कारण जनता ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है। सीएम ने कहा कि जहां कांग्रेस जीती है वहां ईवीएम को सही बता रही है, लेकिन जहां हारे हैं वहां उसे खराब बता रहे हैं। करण दलाल की हालत जो है वो खराब हो गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे हार गए। वो तो पहले से ही मानकर बैठे थे कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचे। उन्होंने सिरसा के गांव फूलका में शिरकत की। गांव फूलका में सीएम नायब सिंह सैनी ने ग्रामीणों को नायब तोहफा दिया। महाराजा सूरजमल जी शहीद दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिमा का जो है उन्होंने अनावरण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, मंत्री महिपाल ढांडा और साथ ही पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद रहे। महाराजा सूरजमल के 262वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कामकाजी महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। वहीं सखी निवास के तौर पर ये हॉस्टल जाने जाएंगे। इस प्रस्ताव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मोहर लगाई है। बता दें, हॉस्टल निर्माण में करीब 65 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं निर्माण के बाद पीपीपी मॉडल के तहत संचालित हॉस्टल किए जाएंगे। सखी निवास के तौर पर ये हॉस्टल जाने जाएंगे। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। ये छुट्टियां 1 से 15 जनवरी तक रहेंगी, जो सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इसकी पुष्टि की है। मौसम विभाग के अनुसार जो है उनके अनुमान के हिसाब से मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में सूखी ठंड रहेगी। बारिश और पहाड़ों की ठंडी हवाओं से दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और इस सीजन में रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी तक अगर बात की जाए तो 0.6 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का 29वें दिन भी आमरण अनशन जारी है। दिन ब दिन जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। इस बीच आज शाम करीब 5:30 बजे देश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि गार्लिक कभी 40 रुपए था, आज 400 रुपए किलो है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक सब्जी मंडी में सब्जी वाले से अलग अलग सब्जियों के रेट पूछ रहे हैं। राहुल के साथ महिलाएं भी हैं। एक महिला कहती है कि सोना सस्ता होगा लेकिन गार्लिक नहीं। अंबाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया था, जहां एक रोती हुई महिला ने अंबाला कैंट सदर थाने के पुलिस वालों पर एफआईआर ना दर्ज करने का आरोप लगाया। ये सुनते ही मंत्री अनिल विज का गुस्सा फूटा और अंबाला कैंट सदर थाना एसएचओ सतीश कुमार को सस्पेंड करने के निर्देश उन्होंने दे दिए। कानून है, पहले कंप्लेंट की कंप्लेंट दर्ज करो, सिविल एग्रीमेंट के अनुसार पेमेंट, उसके बाद लिख के दे दो शिवकार को, पर पहले दर्ज करो। तूने दर्ज करी या नहीं करी? धक्के किसने मारे? उनको भी बहुत लड़ाई झगड़े कर रही है। आप बताओ ना, धक्के देके किसने? सर एग्रीमेंट के अनुसार, एफआईआर दर्ज करी नहीं करी? एग्रीमेंट के अनुसार है सर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म को समझना बहुत कठिन है। धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलतफहमी और धर्म की समझ की कमी के कारण हुए। महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह में भागवत ने कहा कि धर्म महत्वपूर्ण है और इसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। भागवत ने कहा कि धर्म हमेशा से अस्तित्व में रहा है और सब कुछ इसके अनुसार काम करता है और इसलिए इसे सनातन कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ से अंत तक की संहिता सनातन धर्म है।
हरियाणा में ग्राम पंचायत ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। शादी समारोह में डीजे पर डांस नहीं होगा। इतना ही नहीं, पंचायत के गांवों में शादी या अन्य किसी समारोह में शराब भी नहीं बचेगी और डीजे भी नहीं बजेगा। ये फैसला हरियाणा के रोहतक के गांव में लिया गया है। नशा मुक्ति और डीजे पर रोक के लिए रविवार को करौरी की बड़ी चौपाल में मलिक चौक में की पंचायत हुई थी और इसकी अध्यक्षता अटाइल के पूर्व सरपंच रावल मलिक लीलू ने की। पंचायत में नशे और डीजे पर रोक लगाने का सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और निर्माता श्याम बेनेगल का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई सेंट्रल के वॉकहार्ट अस्पताल में वो आखिरी सांस ली। उनकी बेटी पिया बेनेगल ने बताया कि वो लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 2 साल पहले उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी। उसके बाद से उनका डायलिसिस के साथ इलाज चल रहा था। बता दें, श्याम बेनेगल के नाम सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। उन्हें 8 फिल्मों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्याम सुंदर बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 में हैदराबाद में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अर्थशास्त्र में पढ़ाई की, बाद में फोटोग्राफी शुरू कर दी और बॉलीवुड में उन्हें आर्ट सिनेमा का जनक भी माना जाता है। जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने अपने फोटोग्राफर पिता श्रीधर बी बेनेगल के दिए गए कैमरे पर वो अपनी पहली फिल्म बनाई। बॉलीवुड की फेमस प्लेबैक सिंगर मोनाली ठाकुर ने 22 दिसंबर को वाराणसी में अपना कॉन्सर्ट बीच में ही खत्म कर दिया। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के खराब मैनेजमेंट और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उन्होंने शो छोड़कर जाना पड़ा और सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में वो अपने फैन से माफी मांगती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है और बेकार है। हम फिर भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप लोग मेरे लिए आए हो और आप सभी के प्रति मैं जवाबदेही हूँ। मोनाली ठाकुर ने आगे कहा कि वो इस कॉन्सर्ट को खत्म कर रही हैं और उन्होंने फैंस को बताया, इससे वो वादा भी किया और कहा कि परफॉर्मेंस करने वो ज़रूर आएंगी लेकिन खुद ही सारे इंतजामात करेंगी, वो भी अच्छे से। उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स उनको बेकार बताया, अनैतिक और गैर जिम्मेदार कहा और बोला कि अब अपने कॉन्सर्ट के लिए इन पर निर्भर नहीं रहूंगी। किन्नौर के स्किबा गांव में मंगलवार सुबह मंदिर प्रांगण में तेंदुआ घूमता हुआ देखा गया, जो मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। ऐसे में गांव में इस वीडियो को देखने के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों को रात के समय घर से बाहर ना निकलने का आग्रह किया है ताकि किसी के जान की हानि ना हो। अधिक बर्फबारी के बाद वो पहाड़ों से तेंदुए खाने की तलाश में अब निचले क्षेत्रों में उतर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों इलाकों में वो अब पालतू जानवरों को खतरा बना हुआ है। और इस बीच शिमला में विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। वो इस वक्त आप देख सकते हैं विंटर कार्निवल का आगाज वो शिमला में हो चुका है और तमाम लोग वो इसके साक्षी बनना चाहते हैं। अपने आप में बेहद ही खास ये तमाम पल। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कुछ बोल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें वो शिमला से आपको दिखाई जा रही हैं, जहां विंटर कार्निवल का आगाज वो हो चुका है। और दूर दराज से अगर बात की जाए, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से विंटर कार्निवल वो देखने के लिए आते हैं। और इस वक्त ये तमाम लाइव तस्वीरें वो आपको दिखाई जा रही हैं, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो यहाँ पर शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें इस वक्त सीधे आपको लाइव दिखाई जा रही हैं। विंटर कार्निवल का आगाज वो हो चुका है और इस बीच अलग अलग जगहों से, दूर दराज से, चाहे टूरिस्ट की बात कर ली जाए, अलग अलग और लोग वो विंटर कार्निवल के लिए खास तौर पर हिमाचल प्रदेश आते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये तमाम तस्वीरें, शिमला में विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो सांस्कृतिक परेड को
झंडी दिखाएंगे। पहली स्टार नाइट में जो है वो सिंगर शबाब साबरी अपनी प्रस्तुति देंगे। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपको इस वक्त दिखाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जो है वो आज से विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। शिमला के मॉल रोड पर विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में नाटी डाली और इसी के साथ ही इस दौरान देश भर से शिमला पहुंचे टूरिस्ट ने जो है वो इसका आनंद उठाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो भी यहां पर पहुंच गए हैं और अलग अलग जगहों पर कहा जा सकता है विंटर कार्निवल को देखने के लिए जो है अलग अलग जगहों से जो पर्यटक हैं वो खास तौर पर हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं। तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो विंटर कार्निवल में पहुंच चुके हैं। आज से ही विंटर कार्निवल का आगाज़ हुआ है और चाहे बर्फबारी की बात कर ली जाए तो उसका आनंद उठाते भी जो है वो यहाँ पर पर्यटक नज़र आते हैं। इस बीच विंटर कार्निवल का आगाज़ जिस तरीके से हुआ है तो अपने आप में पलों को जो है वो खूब बेहद खास बना देता है। तमाम तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला पहुंचे हैं। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं खनौरी बॉर्डर, जहां किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इस लड़ाई को जीतना है। ये लड़ाई तभी जीती जाएगी अगर पूरा देश एक होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। बहुत सारे राज्यों का उलांबा था पंजाब के सर 2021 में कि आप आंदोलन को अधूरा छोड़कर जा रहे हो। वो उलांबा उतारने का प्रयास किया है। बड़ा भाई फिर से मैदान में आया है। अब छोटे भाई की जिम्मेदारी दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार किसी भी कीमत पे हमें यहाँ से उठा ना पाए। यही मैं आप सब से उम्मीद करता हूँ। अगर सरकार उठा ना पाई तो जीतेंगे या फिर मरेंगे। एक तो काम करेंगे दोस्तों। इतना ही कहता हुआ मैं आप सब से धन्यवाद करता हूँ। और अगर आपको मेरी बात समझ ना आई हो तो अब मन्नू को बोलूँगा इस बात को अच्छे से सभी भाइयों को समझा दें, बता दें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि इस लड़ाई को एक साथ मिलकर ही जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ यही उम्मीद है कि जो केंद्र सरकार है वो किसानों को यहाँ से उठा ना सके और जब सब साथ मिलकर के ये लड़ाई लड़ेंगे तभी इस लड़ाई को जो है वो जीता जा सकता है। 29वें दिन भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जो है वो जारी है और जैसा कि तस्वीरों में देखा भी जा सकता है उनकी जो हालत है वो बेहद ही नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक जो है वो उनकी हालत ठीक नहीं है और उनके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके फेल होने की बात भी जो है वो इससे पहले डॉक्टर्स कह चुके हैं। तमाम खतरा जो है वो बना हुआ है। और इस बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि जब हम एक होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे तभी जीतेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।